हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। तो बच्चों, आज हम संज्ञा पाठ का पुस्तक कार्य करेंगे। तो बच्चों, आप सबको अपनी पुस्तक में पेज नंबर 14 ओपन करना है। और अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। शब्दों के अंत में ता, आई, तव प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो हमें ये प्रत्यय दिए गए हैं और इन्हें जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है एक में ता प्रत्यय जोड़ा तो बन गया एकता। सरल, ता प्रत्यय लगाया तो बन गया सरलता। वीर, ता प्रत्यय लगाया तो बन गया वीरता। उसी प्रकार महान शब्द में हमने ता प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया महानता। आगे देखते हैं आई प्रत्यय लगाकर किस प्रकार हम शब्द बना रहे हैं। चढ़ना, आई प्रत्यय लगाया तो चढ़ाई। पढ़ना, आई प्रत्यय से पढ़ाई। कामना, आई प्रत्यय लगा कमाई। और अच्छा से आई प्रत्यय लगाकर हमने अच्छा ही शब्द बनाया है। ऐसे ही त, आधा त और व, तव कैसे जोड़ेंगे हम। मनुष्य में तव जोड़ा तो ये हो गया मनुष्य तव। अपना, अपनत्व। नारी, नारीत्व। और देव से देवत्व। तो यहाँ त वो जो है ये तव जुड़ता जाएगा और इस तरीके से हम आगे भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। हम आ जाते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर, जहां एक अनुच्छेद यानी दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और रंगीन संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। हमें यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के क्या दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं। तो हम इसको एक बार पढ़ेंगे और जहाँ हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है वहाँ व्यक्तिवाचक, जहाँ जातिवाचक संज्ञा लिखनी है वहाँ जातिवाचक, और जहाँ हमें भाववाचक संज्ञा लिखनी है वहाँ हम भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। तो मैं यहाँ अनुच्छेद पढ़ूंगी। मैं हर्षित दिल्ली में रहता हूँ। गर्मियों की छुट्टियां होने पर हम गांव चले जाते हैं। तो यहाँ हर्षित जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक, विशेष व्यक्ति के नाम में आ रहा है। तो यहाँ हमने हर्षित को व्यक्तिवाचक के अंतर्गत लिखा। वहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। पास में नदी बहती है। तो यहाँ हम देखेंगे गांव शब्द आया है जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दादा दादी शब्द आया है जो कि जातिवाचक संज्ञा में, और ऐसे ही हमने पास में नदी बहती है, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रही है। सब उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं। वहाँ आमों के बाग भी हैं जहाँ फूलों फलों से सुगंधित हवा बहती है। हम आमों की मिठास का मजा लेते हैं। तो यहाँ आम जो है वो हमने किस में लिखा है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, और सफाई, साथ में मिठास और ध्यान, ध्यान शब्द जो है वो हमने यहाँ भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत लिया। तो अब हम देखते हैं बच्चों लिंग का बुकवर्क। उचित शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है ये आपका। क में पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द, यहाँ रेगिस्तान है, कहलाते हैं। तो पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ख, लिंग के रेगिस्तान भेद हैं। तो ये आप सबको पता है, 2 भेद हैं। तो यहाँ हमने लिखा 2। ग, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द रेगिस्तान में आएगा, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। घ, नदियों, भाषाओं आदि के नाम हमेशा किस में आते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ स्त्रीलिंग लिखा हमने। र, देशों, पर्वतों और महीनों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ रेगिस्तान में हमने देशों और महीनों दोनों शब्द लिखा। और आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। लिंग बदलकर उसके अनुसार वाक्य दोबारा लिखिए। तो क में देखते हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं। इसका हम लिंग बदल रहे हैं तो पिताजी की जगह हो जाएगा माताजी। बाजार जा रही हैं, क्रिया भी बदल रही है। ख, बैल घास खा रहा है। लिंग बदला, गाय घास खा रही है, क्रिया में परिवर्तन हुआ। ग, लेखक कहानी लिख रहा है। तो इसका लिंग बदला तो लेखिका कहानी लिख रही है, क्रिया में परिवर्तन। घ, लड़कियां खेल रही हैं। तो यहाँ लिंग बदला, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर रहे हैं, क्रिया में परिवर्तन। ड़, तुम्हारी देवरानी क्या करती है।
तो इसे बदला तुम्हारा देवर। यहाँ लिंग परिवर्तन क्या करता है और क्रिया में भी परिवर्तन हुआ। आगे आ जाते हैं बच्चों हम वचन पर, जहां हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 दिया है, बहुवचन के शब्द रूप चुनकर लिखिए। यहाँ हमें शब्द रूप दिए गए हैं बच्चों, हमें इन्हें चुनकर सही स्थान पर इनका प्रयोग करना है। तो हम यहाँ देखेंगे एक वचन में पुस्तक लिखा है और बहुवचन में हमने ढूंढा तो यहाँ पुस्तकें। चिड़िया चिड़िया, चंद्रबिंदु लगा तो बहुवचन में आ गई। माला मालाएं, मक्खी मक्खियां, तो यहाँ से हमने इन शब्दों को चुनकर लिखा है। एक वचन में फिर देखते हैं, तिथि तिथियां, पौधा पौधे, बच्चा बच्चे, जूता जूते। तो एक वचन से बहुवचन में हमने इन शब्दों को बदला है। आगे आ जाते हैं, चित्रों के सामने उनके वचन लिखिए। तो आप सबको पता है कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। पहले नंबर के चित्र में बहुवचन, दूसरे नंबर के चित्र में बहुवचन और यहाँ तीसरे नंबर के चित्र में एक वचन। ऐसे ही यहाँ पहले नंबर के चित्र में एक वचन और दूसरे नंबर के चित्र में बहुवचन एक से अधिक हैं और तीसरे नंबर के चित्र में एक वचन। जहाँ एक से अधिक होते हैं वहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आगे आ जाते हैं बच्चों हमें कॉपी वर्क पे। कॉपी वर्क आप सबको सुंदर अक्षरों में करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कॉपी वर्क में पाठ 3 का संज्ञा लिंग वचन, ये तीनों ही करेंगे हम। तो अभ्यास प्रश्न नंबर 1, संज्ञा के भेद के अनुसार उचित स्थान पर शब्दों को रखिए। यहाँ आपको एक बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, हमें सही स्थान पर इनका प्रयोग करना है, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को अलग करना है। तो यहाँ भीमसेन, नेशनल पार्क, मिट्ठू और सितंबर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं, तो हमने इन्हें यहाँ लिखा है। जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है पक्षी, कवि, माह, पार्क, मंजन। ये जो शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं। अभी हमने पाठ में पढ़ा भी है और समझा भी है। अब आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पर। दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो यहाँ वृद्ध वृद्धा, पति पत्नी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, राजा रानी, तपस्वी तपस्विनी, कवि कवयित्री, सेवक सेविका, विद्वान विदुषी। इस तरीके से आपको यहाँ इन शब्दों को लिखना है। आगे आ जाते हैं तो प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों, वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ क में देख रहे हैं बंदर ने केला खाया। तो आप देख रहे हैं आपकी पुस्तक में बंदर और केला जो है वो क्या है, रंगीन शब्द है। तो हम बंदर और केला में वचन बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा बंदरों ने केले खाए। उसके बाद देखते हैं माँ ने कपड़ा धोया। तो कपड़ा जो है रंगीन शब्द है, यानी इसका वचन बदलना है तो हम लिखेंगे माँ ने कपड़े धोए। ग, बच्चों ने पौधे खरीदे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चों की जगह बच्चे और पौधों की जगह पौधा खरीदे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे ने पौधा खरीदा। घ, माली ने मालाएं बनाई। अब यहाँ मालाएं जो हैं उसको हम एक वचन में कर देंगे तो माली ने माला बनाई। ड़, चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। यहाँ एक वचन में बदलेंगे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो इस प्रकार से आपको वचन बदलने हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।